Hello everyone, welcome to GS Nama. It's your one-stop destination for political science excellence. In this session, we bring you hand-picked, exam-focused MCQ from theory, especially designed for UGC NET, JRF, and CUET PG aspirants. In this session, we will bring 150 MCQs and Unit 1 political theory. So let's join this session and boost your preparation. And this is my Telegram channel, GS Nama NET JRF CUET PG Political Science. So start this session. This is the first MCQ. Who among the following consider liberty and equality as complementary concept? So निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक अवधारणा माना है? ऑप्शन है आपके ईशान वर्लिन, अर्नेस्ट वार्कर, लॉर्ड एक्टन एंड हेरोल्ड लास्की। तो इन चारों में से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी राइट है, हेरोल्ड लास्की। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं और इसके जो एक्सप्लेनेशन हैं आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। अगला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी इनमें से कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है? इसका ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, राइट टू रजिस्ट स्टेट अथॉरिटी, कैपेसिटी टू एक्ट फ्रीली, लिबर्टी एज ए कलेक्टिव गोल। जब हम लोग निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट। अगला एमसीक्यू है असर्शन एंड रीजनिंग से अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स इनइक्वलिटीज़ कैन बी जस्टिफाइड। तो इनइक्वलिटीज़ को जस्टिफाइड कर सकते हैं बिकॉज इफ़ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज इन सोसाइटी, अगर ये समाज में जो सबसे निचले स्तर पर हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है। तो ऑप्शन दोनों इसके सही है, असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला एमसीक्यू है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। तो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का इसमें से कौन फीचर नहीं है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लासिस्टिकल, इंडिविजुअल फ्रीडम, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें से आपका जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इसकी बात मार्क्सिस्ट ने नहीं की थी। अगला ऑप्शन है, अगला एमसीक्यू है आपका हु डेस्क्राइब्ड जस्टिस एज ए कॉम्प्लेक्स होल मेड ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड प्रॉपर्टी। इनमें से किसने कॉम्प्लेक्स होल को लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड प्रॉपर्टी के साथ समुच्चय किया था? तो ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, हायक एंड अरिस्टोटल। तो इसमें से आपका ऑप्शन जॉन रॉल्स राइट हो जाएगा। इसके हम एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और 150 क्वेश्चन से अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए आपको एक तरीके से एमसीक्यू रिवाइव हो रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। अगला क्वेश्चन है लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट बट द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन फॉर फुलेस्ट डेवलपमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है GD H कोयल, TH ग्रीन, JS मिल एंड मैकाइवर। तो इनमें से स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि पूर्ण विकास की परिस्थितियां होना है। तो ये आपका है TH ग्रीन के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें से फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है पेट्रियार्की, इसेंशियलिज्म, इंटरसेक्शनलिटी, सरप्लस वैल्यू। तो इसमें से जो आपका सरप्लस वैल्यू है ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म है और पेट्रियार्की, इसेंशियलिज्म और इंटरसेक्शनलिटी ये तीनों आपके कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्रोनोलॉजिकल अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स। तो आपको इन थिंकर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और आप देख भी रहे हैं आजकल बुक्स, थिंकर्स कुछ भी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको डीप में भी जाकर के पूछ सकता है। तो आपको जो शुरुआत से थिंकर्स हुए हैं उनको एंड तक आपको समझना होगा। तो हॉब्स, रूसो, मार्क्स और रॉल्स, तो इन चारों में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ही थे, यानी कि सबसे पहले आपके हॉब्स, फिर रूसो, फिर आपके क्या नाम मार्क्स थे और फिर रॉल्स। तो इन चारों को दिया गया है, ठीक है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं इनकी बुक्स को भी इसी तरीके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द स्टेट एज अ नेसेसरी एविल। तो स्टेट को आवश्यक बुराई किसने कहा है इसमें से? तो ऑप्शन है रूसो, थॉमस फैन, हॉब्स एंड वेंथम। तो इसमें से जो आपके थॉमस फैन थे इन्होंने स्टेट को नेसेसरी एविल बताया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में जैसे लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी जी, हेनरी डेविड थोरेयो, मार्टिन लूथर किंग्स। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा हेनरी डेविड थोरेयो, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैम के गांधी ने इंडिया में भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सपोर्टेड स्टेट एज एन ऑर्गेनिक एंटिटी। तो स्टेट को, राज्य को एक जैविक सत्ता इनमें से किसने माना है? तो आपके जो ऑप्शन है, वेंथम, मिल, हीगल एंड लॉक्स। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हीगल सही है, जिन्होंने राज्य को एक जैविक सत्ता माना है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ रोलिंग बैक द स्टेट इज एसोसिएटेड विद। तो रोलिंग बैक द स्टेट इज एसोसिएटेड विद सोशलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सिंडिकेलिज्म। इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा नियो लिबरलिज्म। तो रोलिंग बैक ऑफ स्टेट की बात करता है। ये आपके कुछ जैसे थैचर है, रीगन है, ये आपके थिंकर है। न्यू लिबरलिज्म 1980 में स्पेशली ये काफ़ी अपने पीक पे था। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये कॉन्सेप्ट किससे एसोसिएटेड है? अगर थ्योरी की बात की जाए तो सिंपल सा है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें मार्क्सिस्ट वे ऑफ थिंकिंग होगी, और इसका जो प्रतिपादन किया था वो मार्क्स ने किया था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर। इसमें से पोस्ट मॉडर्न थिंकर कौन से नहीं है? तो ऑप्शन है आपके ल्यूटार्ड, फोको, डेरिडा एंड ग्रामसी। तो इसमें से आपके जो पोस्ट मॉडर्न के थिंकर नहीं है वो आपके ग्रामसी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। पोस्ट मॉडर्न theorists known for cultural hegemony, postmodern thinkers reject meta narratives, focus on power and knowledge, deconstruction and fragmented identities. अगला क्वेश्चन है, which one of the following is feature of deliberative democracy। इसमें से deliberative democracy का फीचर क्या है? emphasis on voting only, गलत हो जाएगा। public reasoning, party dominance, टेक्नोक्रेटिक डिसीजन। तो टेक्नोक्रेटिक डिसीजन जो आपका ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के एक फंडामेंटल हो सकते हैं, लेकिन आप जब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो पब्लिक रीजनिंग, यानी कि पब्लिक को भी इसमें थिंक करना पड़ेगा और इसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। ये दोनों पैसिव में हो सकते हैं, लेकिन ये एक्टिव होगा, पब्लिक रीजनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावर इज एवरीवेयर, इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, दिस व्यूज इज एट्रीब्यूटेड टू। जो कुछ जो आपका कहा गया है कि जो पावर इज एवरीवेयर है और इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, तो जब इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोको। फोको ने ये बात कही थी कि सत्ता हर जगह है और ये हर जगह से आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की आइडिया ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म का एक आइडिया क्या हो सकता है इसमें से? यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, और आपका मॉरल फ्रीडम है, लेजर है, इन पॉजिटिव राइट है। तो जब लिबरलिज्म की बात करेंगे तो लेजर यानी कि फ्री मार्केट की बात होती है यहाँ पर, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका लेजर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग हु सेड एन इंडिविजुअल इज अ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। यानी कि जो आपका इंडिविजुअल है वो आपका सभी वस्तुओं का मापक है। इसमें जो आपके ऑप्शन है, प्रोटोगोरस, प्लेटियो, मिल एंड हॉब्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोगोरस है। तो ये आपको नया क्वेश्चन मिला होगा और इसको आप लिख सकते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी इसकी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जस्टिस इज ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जस्टिस ऑफ टू टाइप्स है। यानी कि जो ऑप्शन है करेक्टिव, एक तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होती है, और दूसरी क्या होगी? तो प्रोसीजरल, सोशल एंड नेचुरल। तो इसमें से जो आपकी होगी वो होगी करेक्टिव, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकती है और एक आपकी करेक्टिव। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच थिंकर एम्फेसाइज्ड ऑन बिल ऑफ पावर। इनमें से किस थिंकर ने बिल ऑफ पावर की बात की है? तो बिल ऑफ पावर की बात करने वाले मार्क्स, हीगल, नीत्शे और सार्ट्रे में से आपके जो नाइटिस हैं, इन्होंने सत्य की इच्छा की बात की थी। और जब नाइट्रिस बिलीव दैट ऑल लाइफ सीक्स टू असर्ट पावर एंड ओवरकम वीकनेस, ही रिजेक्टेड हार्ड morality and saw will to power as essence of existence, basis for existential and postmodern critic। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। इसमें से लिबरलिज्म की क्या प्रिंसिपल नहीं है? इंडिविजुअल राइट की तो बात करेगा ही, लिमिटेड गवर्नमेंट बिल्कुल, स्टेट ऑनरशिप इंडस्ट्री ये सोशलिज्म है, यानी कि कम्युनिज्म भी हो सकता है, रूल ऑफ लॉ ये तीनों नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। ये लिबरलिज्म का आइडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल एम्स एट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एम्स जो आपका दिया गया है वो क्या करता है? यानी कि विल ऑफ मेजोरिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट, लीगल सॉवरेनिटी। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करेगा जब भी जनरल विल की बात होगी। यानी जनरल यानी कि सबको लेकर के चलने वाला जो अवधारणा होगी, यानी कि सामान्य इच्छा होगी, वो आपकी हो जाएगी कलेक्टिव इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड वेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म एज पिग फिलोसफी। तो जो पिग फिलोसफी इनकी कही थी, जेम्स मिल, टी एच ग्रीन, कराइल एंड जेस मिल। तो जेस मिल, कराइल, थॉमस कराइल mocked Bentham's hedonism, arguing its reduced human dignity is to mere pleasure calculation. The critic led to higher lower pleasure distinction by J.S. Mill and rise of ethical liberalism। तो पिग फिलोसफी इनकी कराइल ने कही थी, इसमें थोड़ा डाउट है जेम्स। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
Assertion and reasoning. Political obligation in liberal theory is based on consent. Liberal believes the individual is prior to state. यानी कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन लिबरल थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंसेंट. ठीक है. लिबरल बिलीव्स द इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट. ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लिबरलिज्म emphasize voluntary association. Thinkers like Locke and Rousseau argue state authority is legitimate only through individual consent rooted in natural rights and social contract. अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द लिबर्टी, द लेवियाथन. तो आपको ये बुक्स के बारे में पता होना चाहिए. यानी कि लेवियाथन आपकी आई थी 1651 में, टू ट्रीटीज 1689, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 एंड लिबर्टी 1859. एंड दिस इज द राइट आंसर इज ए 4123. 4123 यानी कि सबसे पहले लेवियाथन, फिर आपकी आई थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, फिर आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फिर आई थी आपकी ऑन लिबर्टी. अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द की क्रिटिक ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म इन लिबरल थ्योरी. तो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म किसने दिया था लिबरल थ्योरी में? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट नॉजिक, चार्ल्स टेलर, सीवी मैकफर्सन एंड इसाइन वर्लिन. इसके आंसर हो जाएंगे आपके सीवी मैकफर्सन. बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम ये अभी जब जनवरी में एग्जाम हुआ था तो इसमें नेट में ये पूछा गया था. अगला क्वेश्चन है असर्शन में है एनार्सिस्ट रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ स्टेट अथॉरिटी. दे बिलीव दैट अथॉरिटी इज इनहेरेंटली कोहेसिव एंड इमोरल. तो सिंपल सी बात है, जब एनार्किस्ट की बात होगी तो वो स्टेट अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देते. तो ऑप्शन ए सही है. बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ निगेटिव फ्रीडम. तो निगेटिव फ्रीडम में इसमें से कौन से थिंकर हैं? यानी कि ऑप्शन है आपका अमर्त्य सेन, इशाइन वर्लिन, थॉमस हॉब्स एंड जॉन रॉल्स. तो इसमें से आपके ऑप्शन बी इशाइन वर्लिन सही है निगेटिव फ्रीडम के लिए. अगला क्वेश्चन है हु सेड लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट बट रेस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू लॉ. इसमें से लिबर्टी को रेस्ट्रेंट नहीं बताया बट रेस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू लॉ. तो इसमें से आपकी टी.एच. ग्रीन ने ये बात कही थी. अगला क्वेश्चन है विच आइडियोलॉजी होल्ड्स इनइक्वलिटी इज नेचुरल एंड बेनिफिशियल. इनइक्वलिटी है वो नेचुरल है और बेनिफिशियल भी है. तो इसे आपका कहा था कंजर्वेटिज्म ने. किसने कहा था? कंजर्वेटिज्म ने इनइक्वलिटी को नेचुरल और बेनिफिशियल भी बताया था. तो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से थ्योरी वर्क कर रही हैं, क्या इनका थीम है. मेन थीम तो जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसको एलिमिनेट भी कर सको. अगला क्वेश्चन है विच फेमिनिस्ट क्रिटिक सेड द पर्सनल इज पॉलिटिकल. तो इसमें से किसने कहा था पर्सनल इज पॉलिटिकल? जोडिथ बटलर, शिमोन डी विहोवियर, कैरोल हेनिस्क और आपकी थी सुशान मूलर ऑकिन. तो सुशान मूलर ऑकिन. तो इसमें से ऑप्शन जो कैरोल हेनिस्क हैं इन्होंने कहा था कि जो पर्सनल इज पॉलिटिकल फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं. तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही. इसमें से आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं. अगला क्वेश्चन है विच थिंकर कंबाइंड लिबरलिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म इन इस थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन. थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन में इसमें से किस थिंकर ने लिबरलिज्म एंड कम्युनिटिज्म को रिकॉग्निशन दी थी? ऑप्शन है एल्स्टायर मैकेंटायर, चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, माइकल सैंडल. तो इसमें से ऑप्शन चार्ल्स टेलर सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है विच आइडियोलॉजी रिजेक्ट बोथ कैपिटलिज्म एंड स्टेट सोशलिज्म. तो स्टेट सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को दोनों को जो रिजेक्ट किया है वो आपका है सिंडिकेलिज्म ने कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को बोथ को रिजेक्ट किया है. अगला क्वेश्चन है और इसमें से आप देखो सिंडिकेलिज्म में सोरेल वकुनिन ये दोनों थिंकर्स को भी याद कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज रॉन्गली मेस्ड विद देयर कॉन्सेप्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा अभी मिसमैच हो गया, इसको आगे देख लेंगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फेमिनिस्ट वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जो कुछ फेमिनिस्ट हैं उनके वर्क हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, जैसे कि द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, द सेकंड सेक्स, द फेमिनाइन मिस्टिक एंड जेंडर ट्रेवल. तो ये आपकी एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, द सेकंड सेक्स, द फेमिनिस्ट मिस्टिक एंड जेंडर ट्रेवल. ओके. और इसमें आप पढ़ सकते हो मैरीज वॉल्सटनक्रॉफ्ट, साइमन डी वियोवियर, वेटी फ्रेडेनन, जुडिथ बटलर. इनके सबके ये एक एक आइडिया हैं और इसी आइडिया पे डिपेंड करते हैं. इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद जस्टिस एज फेयरनेस. तो जस्टिस को एज फेयरनेस किसने बताया है? इसके ऑप्शन है हायक, रोल्स, वर्लिन एंड मिल्स. जब भी जस्टिस की बात आए और इसमें फेयरनेस की बात आए तो रोल्स ऑलवेज भी आंसर. अगला क्वेश्चन है विच आइडियोलॉजी सपोर्ट स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी बट नॉट इन पर्सनल लिबर्टी. तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म.
न्यू लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, ये तीनों नहीं होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ने स्टेट का इंटरवेंशन भी कहा है इकोनॉमी में और पर्सनल लिबर्टी में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज प्लूरलिज्म प्राइमरीली अपोज। तो जो प्लूरलिज्म है वो किसको अपोज करता है, तो वो मोनिज्म यानी एकात्मवाद। सिंपल सी बात है, जब प्लूरलिज्म की बात आएगी, वो सबको साथ लेकर के चलने की बात आएगी, तो वो मोनिज्म की तो वैसे भी अपोज करेगा। अगला क्वेश्चन है हु कॉइंड द फ्रेज एंड ऑफ हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी ट्रायम्फ। तो इसको एंड ऑफ हिस्ट्री जब बात आएगी तो फ्रांसिस फोकायोमा इसकी बात करते हैं, फ्रांसिस फोकायोमा। अगला क्वेश्चन है असर्शन है रीजनिंग का, मार्क्सिस्ट व्यू द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन बिकॉज द स्टेट इमर्ज्ड टू मीडिएट क्लास स्ट्रगल एंड इंश्योर जस्टिस। दोनों इंटर कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर मार्क्सिज्म व्यू द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन है तो फिर वो कैसे इंश्योर जस्टिस कर सकता है, तो ये ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिबर्टेरियनिज्म, मैक्सिमम लिबर्टी, मिनिमल स्टेट। ऑप्शन बी स्टेट स्ट्रॉन्ग लिमिटेड लिबर्टी, कलेक्टिव ऑनरशिप एंड स्टेट कंट्रोल ऑफ मिस्टेक। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए और मिनिमल स्टेट होगा, तो जब भी होगा तो वो लिबर्टेरियनिज्म को सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर, हायक स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, गांधी ट्रस्टीशिप, बिल्कुल सही है, मैकियावेली मोरल स्टेट एंड बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो आप लोग याद कर सकते हैं इनको, हैयक का है स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, गांधी का ट्रस्टीशिप है, बर्लिन का टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, लेकिन मैकियावेली मोरल स्टेट की बात नहीं करते हैं। वो एंड और मीन्स को इतना डिस्क्राइब नहीं करते, वो कहते हैं अगर मीन्स कुछ भी हो लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, मॉरलिटी इतना मायने नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमोनिक आइडिया। इसमें से हेजिमोनिक आइडिया किसने दिया था, तो जब भी हेजिमोनिक आइडिया की बात आएगी तो जब लेनिन, ग्रामसी, अल्थुजर, मार्क्यूज, तो इसमें से ग्रामसी का जो हेजिमोनिक आइडियोलॉजी है, हेजिमनी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, तो ग्रामसी को इस पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कल्चरल हेजिमनी भी इन्होंने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पॉजिटिव लिबर्टी। इनमें से पॉजिटिव लिबर्टी कौन डिफाइन करता है, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, कैपेसिटी टू एक्ट अपॉन वंस विल, नॉन डोमिनेशन बाई अदर एंड लीगल इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा कैपेसिटी टू एक्ट अपॉन वन विल, मतलब कौन किस तरीके से अपने कैपेसिटी के ऊपर काम कर सकता है, ये वही कह रहा है कि कैपेसिटी टू एक्ट अपॉन वन विल, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन थिंकर्स को रखना है, तो फिर से एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है ये, हॉब्स, लॉक, रूशो एंड हीगल। तो इनमें से जब हम लोग रखेंगे तो 1, 2 एंड 3, 4 यानी कि हॉब्स सबसे पहले होंगे, फिर लॉक्स, फिर रूसो, फिर हीगल, ये चारों रखेंगे, यानी कि एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। हॉब्स 1588, लॉक्स 1632, रूसो 1712, हीगल 1770। दिस सीक्वेंस रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म टू लिबरलिज्म टू आइडियलिज्म। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, ही बिलीव्ड द सक्सेस ऑफ द स्टेट जस्टिफाइज द मीन्स यूज्ड। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब सिविल सोसाइटी एज द रियल्म ऑफ नेसेसिटी एंड द स्टेट एज अ रियल्म ऑफ फ्रीडम, हीगल, मार्क्स, रूसो एंड लॉक्स। तो इसमें से हीगल हैं वो एक तरीके से स्टेट को रियल्म ऑफ नेसेसिटी, रियल्म ऑफ फ्रीडम कहते हैं, और सिविल सोसाइटी को रियल्म ऑफ नेसेसिटी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हॉब्स इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन इज कोऑपरेटिव, मैन इज गाइडेड बाई रीजन, मैन लिव्स इन हार्मनी, लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रूटिस। तो ये सही है, हॉब्स ने जो बताया है वो स्टेट ऑफ नेचर, लाइफ इज सॉलिटरी एंड पुअर, नेस्टी एंड ब्रूटिस, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज्ड टर्म जनरल विल। जनरल विल सबसे पहले रूसो ने यूज किया था। अगला क्वेश्चन है लॉक्स बिलीव्ड इन द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए नेचुरल राइट, ही आर्ग्यूड द प्रॉपर्टी अराइजेज थ्रू मिक्सिंग लेबर विद नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड आर सही है, और आर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कर रहा है। जो लॉक्स हैं बिलीव्ड करते हैं इन द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ नेचुरल राइट, और रीजन भी इनका सही है, ही आर्ग्यूड दैट प्रॉपर्टी अराइजेज थ्रू मिक्सिंग लेबर विद नेचुरल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड द स्टेट एज अ मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। तो मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ हीगल ने कहा था, ठीक है, स्टेट को मतलब इन्होंने अटमोस्ट पावर दिया है। अगला क्वेश्चन है विच आइडियोलॉजी इज करेक्टराइज्ड बाय बिलीफ इन मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, मतलब मिनिमल
स्टेट का इंटरवेंशन होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, एनार्किज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म की जब भी बात आएगी वो स्टेट को मिनिमल कर देता है, इंडिविजुअल को परफेक्ट कर रखेगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेवियाथन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिलोसफी ऑफ राइट। तो इसमें से जब आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा 1651 में, 1689, 1762, 1821, इस तरीके से जब ऑप्शन को देखेंगे तो लेवियाथन टॉप पे रहेगा, फिर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द फिलोसफी ऑफ राइट। ऑप्शन ए इज राइट, 1 2 3 4, लेवियाथन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिलोसफी ऑफ राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स, लॉक्स, ये क्या नाम, ये आपकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करते हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन बाद में कर देंगे, आप लोग देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, आपको ये तरीके से रिवीजन के लिए ये रहेगा, नहीं तो ये फिर टाइम बहुत लग जाएगा। अभी 150 क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का आइडिया दिया था मार्क्स ने, ठीक है। जब भी प्रोलेटेरिएट की बात आएगी तो मार्क्स को टॉप पे रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टिवली मैच्ड। लॉक्स का नेचुरल राइट है, हीगल का आइडियलिज्म है, हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आपका है मिल का है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स का था, ठीक है। मिल एक तरीके से लिबरलिज्म आइडियल के थे, तो इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का इनसे रिलेटेड नहीं होगा। Utilitarian and liberty is a mill, and historical materialism is a Marxist idea. अगला क्वेश्चन है, मार्क्स रिजेक्ट लिबरल डेमोक्रेसी, ही बिलीव्ड इन कंसील्ड क्लास डोमिनेशन बियॉन्ड फॉर्मल इक्वलिटी। तो लिबरल डेमोक्रेसी को उन्होंने वैसे भी रिजेक्ट किया था और बिलीव्ड इन कंसील्ड क्लास डोमिनेशन बियॉन्ड फॉर्मल इक्वलिटी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, हु सेड द लाइफ ऑफ मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रूटिस। तो अभी क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था, ये फिर रिपीटिशन है, तो आपका होप्स इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी विद देयर कोर प्रिंसिपल्स। तो यानी कि पहला है लिबरलिज्म, द स्टेटलेस सोसाइटी, और सोशलिज्म, फ्री मार्केट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, कम्युनिज्म, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, एनार्किज्म, सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स एंड प्रॉपर्टी। तो सोशलिज्म में सोशल ओनरशिप एंड मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, कम्युनिज्म में क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगा, और एनार्किज्म आपका हो जाएगा स्टेटलेस सोसाइटी, और लिबरलिज्म आपका हो जाएगा फ्री मार्केट एंड इंडिविजुअल। तो पहले का वी हो जाएगा इसमें, और दूसरे का डी, तीसरे का सी, और फोर्थ का ए, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर वर्थ ईयर्स। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर पूछा गया है, तो हॉब्स, लॉक्स, रूसो एंड मार्क्स। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि 1 2 3 4, आंसर ए इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, हॉब्स, लॉक्स, रूसो एंड मार्क्स, 1 3 2 4। हाँ, ये 1 2 3 4 होगा ना, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 सही है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, रूसो बिलीव्ड इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सोवरेन डिसीजन मेकिंग। तो जो रूसो बिलीव्ड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सोवरेन डिसीजन मेकिंग, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द फ्रेज मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज चैन। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, हॉब्स की थ्योरी में कहा गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, हु सेड विल विदाउट रीजन इज ब्लाइंड, रीजन विदाउट विल इंपॉर्टेंट। ऑप्शन हीगल का सही है, विल विदाउट रीजन इज ब्लाइंड है, अगर आपका विल पावर के पीछे रीजन नहीं है तो एक तरीके से इसका कोई मोटो भी नहीं होगा, तो हीगल ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन है, विच आइडियोलॉजी एम्फेसाइज टोटल एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसने एवोल्यूशन की बात की थी, एनार्किसिज्म ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म से कौन आपका एसोसिएटेड नहीं है, जिसमें जेरेमी बेंथम और जेएस मिल, एच ए हेल्ट, रॉबर्ट नॉजिक। तो एच ए हेल्ट भी होंगे, रॉबर्ट नॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। Robert is a libertarian critic of utilitarianism. He advocates minimal state and individual rights. Okay, which of the following statement is correct about Marx's concept of alienation? Marx का जो concept of alienation है, इससे कौन connect कर रहा है? It is a spiritual in nature. It is caused by private property and capitalist relation. It is a theological concept. It's supposed feudalism. तो ये तो नहीं करेगा, spiritual नहीं होगा, theological नहीं होगा, जो is caused private property and capitalist relation. तो option B is right. अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। द प्रिंस, द लेवियाथन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑन लिबर्टी एंड ऑन लिबर्टी। तो दीज वर्क्स represent the state of political thoughts from Machiavellian realism to liberal utilitarianism। तो आपके जो इसमें लगाया गया है, जैसे प्रिंस है, लेवियाथन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, ऑन लिबर्टी है, तो 1 2 3 4 ये जो ऑप्शन इज राइट आपका। अगला क्वेश्चन है, हु सेड पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करेक्ट एब्सोल्यूटली। जॉर्ज एक्टन का ये
कथन था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मिल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स हार्म प्रिंसिपल, हीगल ऑर्गेनिक स्टेट एंड लॉक्स नेचुरल राइट। तो आप इसमें से अगर एक ऑप्शन को भी देखेंगे तो मार्क्स को आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से लगा सकते हैं। तो आपका जैसे दूसरे का ए हो जाएगा, 2 का ए, तो जैसे 2 का ए कहोगे तो ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाएगा ये राइट। मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मिल में आपका हार्म प्रिंसिपल, हीगल ऑर्गेनिक स्टेट एंड लॉक्स नेचुरल राइट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग, क्लासिकल लिबरल्स सपोर्टेड लेसर फेयर इकोनॉमी, दे बिलीव्ड इन सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट एंड मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिबरल स्टेट। लिबरल स्टेट का फीचर कौन सा नहीं है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्टी डिक्टेटरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो लिबरल स्टेट का पार्टी डिक्टेटरशिप इसका फीचर नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल राइट की बात करेगा तब। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के जो फादर हैं आपके हॉब्स हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट से टी.एच. ग्रीन है। रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, असर्टेन मार्क्सिज्म इज अ क्रिटिक ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, मार्क्स बिलीव दैट लिबरल राइट्स आर इल्यूजनरी अंडर द कैपिटलिज्म। ऑप्शन ये सही है, क्योंकि दोनों ये बातें होंगी मार्क्स से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, जनरल विल, लॉक्स, हार्म प्रिंसिपल, रूसो, स्टेट ऑफ नेचर, मिल एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंसेंट। तो इसमें जैसे जनरल विल ऑफ रूसो 1 का वी हो जाएगा, तो 2 का सी हो जाएगा मिल, और 3 का डी ऑफ हॉब्स एंड 4 का ए हो जाएगा प्रॉपर्टी एंड कंसेंट, लॉक्स। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। देख सकते हो इसमें हार्म प्रिंसिपल से लॉक्स, जैसे जनरल विल रूसो है तो, और हार्म प्रिंसिपल मिल हो जाएंगे, और स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स है, और प्रॉपर्टी एंड कंसेंट आपकी लॉक्स। अगला क्वेश्चन है, विच आइडियोलॉजी कंसिडर द स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। मार्क्सिज्म नहीं कहा था, क्लास डोमिनेशन स्टेट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन पब्लिकेशन। तो जब आप लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द लिबर्टी। तो ऑप्शन ए इज राइट। सबसे पहले लोक्स की 2 ट्रीटीज, और रूसो की जनरल विल, मार्क्स एंड ईगल की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और आपकी मिल की है द ट्रेसिंग ऑफ द लिबरलिज्म टू सोशलिज्म। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ की थिंकर ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के की थिंकर्स कौन है आपके, एडमंड वर्क हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट थ्योरी क्रिटिक्स द एड्रोसेंट्रिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी लार्जली इग्नोर्स वुमेन्स एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑप्शन ये सही है, दोनों ही सही है। फेमिनिस्ट थ्योरी लाइक साइमन डी बियोवियर एंड कैरोल पैटमैन आर्ग्यू दैट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट्स एक्सक्लूड्स वुमेन। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दोनों देख सकते हो इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल थिंकर्स विद देयर आइडियाज। तो इसमें से जैसे अर्नेस्ट नाइस, रचल कार्सन, मारे वॉकचिन एंड जेम्स लेवलॉक। तो जैसे रचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग है, तो इसमें से आपका ऑप्शन दूसरे, हाँ बी ठीक है। तो अर्नेस्ट नाइस है डीप इकोलॉजी, और रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग है, मरे वॉकचिन की है सोशल इकोलॉजी, जेम्स लेवलॉक की है गया गई हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन ये सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस जॉन रॉल्स हो जाएंगे। रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है, हु विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिफाइंस द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू जीन बॉर्डन। तो जीन बॉर्डन के अकॉर्डिंग इसमें से आइडिया ऑफ क्या नाम सॉवरेनिटी को कौन सा करता है, तो डिवाइडेड एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इंडिविजुअल एंड एब्सोल्यूट, रैशनल एंड डेलीगेटेड बेस्ड ऑन यूटिलिटी। तो इंडिविजुअल एंड एब्सोल्यूट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। तो आइडिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, पेरेटो की बात होगी, जब भी एलिट्स में आए तो पेरेटो को रिलेट करना पहले, फिर उसके बाद और भी जो थिंकर्स हैं उनको। ठीक है, मॉस्का वगैरह। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए पॉलिटिकल थ्योरी इज। पोस्ट मॉडर्निज्म पॉलिटिकल थ्योरी में किस तरीके से वर्क करती है, एंटी फंक्शनलिस्ट एंड स्केप्टिकल ऑफ मेटा नैरेटिव्स, सपोर्टिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रैशनलिज्म, फोकस्ड ऑन क्लास बेस्ड रिवॉल्यूशन, ये तो आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट, रिवाइवल ऑफ फ्यूडल सामंतवाद, ये नहीं होगा, सपोर्टिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रैशनलिज्म, ये भी नहीं होगा, कंजर्वेटिज्म हो जाएगा, और एंटी फाउंडेशनलिस्ट, यानी कि जो आपका चला आ रहा है फाउंडेशन उसको एंटी है, स्पेक्ट्रलिज्म और मेटा नैरेटिव्स, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द सेकंड सेक्स, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, द फेमिनाइन मिस्टिक, द जेंडर ट्रबल। इसमें से नंबर 1 पे यही रहेगा, वॉल्स क्राफ्ट की बुक है, तो 2 पहले पे होगा, तो 2 1 3 4 2 1 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। 2 1 पहले पे ये, फिर सेकंड सेक्स, फिर है आपका द फेमिनाइन मिस्टिक, फिर आपका जेंडर ट्रबल। ठीक है, तो मैरी वॉल्सक्रॉफ्ट की है, साइमन डी बियोवियर की है, वेटी फ्रेडमैन की है, जुडिथ बटलर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म व्यू सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिक होल विद नेचुरल हायरार्कीज,
दे बिलीव दैट रीजन अलोन इज सफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल चेंज। तो इसमें से ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट ए, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है? दे बिलीव दैट रीजन अलोन इज सफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल चेंज। तो रीजन अलोन नहीं, केवल उसके पीछे सोसाइटल नॉर्म्स भी होंगे, उसके पीछे जो कंजर्वेटिव जो टेबोस चले आ रहे हैं वो सबको लेकर के अगर बदलाव होगा तभी कोई पॉलिटिकल चेंज हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, who said there is no such things as society, there are individual men and women and their families। तो जब बात करते हैं कि कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, केवल इंडिविजुअल वुमेन और मैन इन अ फैमिली में काम करते हैं, तो मार्गरेट थैचर ने बात की थी। जब न्यू लिबरलिज्म की बात होती है तो मार्गरेट थैचर को टॉप पर रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन एज पैट्रियार्कल इन नेचर। पैट्रियार्कल इन नेचर में कैरोल पैटमैन है। इन्होंने कहा था कि जो फेमिनिस्ट के क्रिटिक में जो पैट्रियार्कल नहीं होनी चाहिए सोसाइटी को, कैरोल पैटमैन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स कम्स फर्स्ट इन लेक्सिकल ऑर्डर। लेक्सिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? तो डिफरेंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लिबर्टी, द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लिबर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज माइकल फोको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नॉलेज। तो माइकल फोको ने आपका जो पावर ऑफ नॉलेज दिया है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, नॉलेज इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, पावर डिस्टॉर्ट्स नॉलेज परमानेंटली, पावर एंड नॉलेज आर इंटरवाइंड, नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ पावर, पावर इमर्जेज ओनली। कोई परमानेंट नहीं होता है और नॉलेज ऑलवेज नहीं, न्यूट्रल नहीं हो सकती, तो नॉलेज एंड पावर इज इंटरवाइंड है, नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लीडरशिप कंपटीशन अमंग एलिट्स, masses have significant role in policy making, political power concentrated in few hands, rule of organized minorities over unorganized majorities। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में masses have significant role in policy making। ये आपका इनका मतलब कि फीचर नहीं है। मासेस की बात नहीं करेंगे, एलिटिस्ट की बात कर रहे हैं तो मास तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट डज गया हाइपोथेसिस सजेस्ट। तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट से रिलेटेड थ्योरी है, गया हाइपोथेसिस। तो इसमें है कि अर्थ इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम विद लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट जस्टिस मस्ट इंक्लूड रीडिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज रिकॉग्निशन। नैन्सी फ्रेसन ने कहा था कि जस्टिस मस्ट इंक्लूड रीडिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स रिजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन रीजन्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटीज, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरीज, प्लूरलिटीज ऑफ परस्पेक्टिव। तो इसमें से उन्होंने जो रिजेक्ट किया है वो यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन रीजन, यानी कि कोई यूनिवर्सलिटी नहीं हो सकती है कि ह्यूमन रीजन में फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंजर्वेटिव थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, जैसे एडमंड बर्क, जोसेफ डी मास्ट्रो, माइकल ऑकेस्ट्रोट, रॉजर स्क्रोटन। इसमें से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। एडमंड बर्क हैं, जोसेफ डी मास्ट्रो हैं, माइकल ऑकेस्ट्रोट हैं, रॉजर स्क्रोटन है। अगला क्वेश्चन है, सॉवरेंटी इन द मॉडर्न एरा इज चैलेंज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल। नेशनल गवर्नमेंट रिटेन्स एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी इन इकोनॉमिक डिसीजन। नेशनल गवर्नमेंट रिटेन एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी इन इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। नेशनल गवर्नमेंट रिटेन एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेशर भी होता है, प्रेशर ग्रुप भी काम करते हैं, तो ये भी है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोपोनेंट ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। तो इसमें से आपके ऑप्शन हो जाएंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल, ईशान वर्लन, रॉबर्ट नॉजिक एंड चार्ल्स टेलर। तो लिबर्टेरियनिज्म की जब बात होगी तो इसमें रॉबर्ट नॉजिक को टॉप पे रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एनार्किसिज्म। एनार्किसिज्म में इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? इट अपोजेज ऑल फॉर्म ऑफ कोर्सिव अथॉरिटी, बिल्कुल है। इट फेवर्स स्पॉन्टेनियस सोशल ऑर्डर, बिल्कुल। इट बिलीव्स इन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इट प्रमोट्स वॉलेंटरी एसोसिएशन। तो जब एनार्किसिज्म की बात होगी तो नॉट में जब बात होगी तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात नहीं करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी में कौन से थिंकर्स को एसोसिएटेड किया गया है? तो ईशान बर्लिन को एसोसिएटेड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच थिंकर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्रेज मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेयर चैंस। ऑप्शन है जॉन लॉक्स, कार्ल मार्क्स, जीन जैक्स रूसो,
और थॉमस हॉब्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जनरल विल, जीन जॉक्स रूसो। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस के आपके ऑथर है माइकल सैंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स है इनकी, लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिपब्लिकन पॉलिटिकल थ्योरी। तो रिपब्लिकन पॉलिटिकल थ्योरी का कौन सा फीचर नहीं है? सिविक वर्च्यू, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, पैसिव सिटीजनशिप एंड फ्रीडम एंड नॉन डोमिनेशन। तो इसमें से आपका जो नॉट अ फीचर ऑफ रिपब्लिकन पॉलिटिकल थ्योरी, सिविक वर्च्यू हो जाएगा, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, पैसिव पैसिव सिटीजनशिप नहीं होगा, ठीक है, पैसिव सिटीजनशिप नहीं है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में इसमें से कौन क्लोजली एसोसिएटेड है? नैन्सी फ्रेजर, आयरिस यंग, चार्ल्स टेलर, वीगो पारेख। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चार्ल्स टेलर। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है, वीगो पारेख हैं, आपके ईशान वर्लिन है, रॉबर्ट डेल हैं, जॉन रॉल्स हैं, और इनके कुछ वर्क हैं जैसे वैल्यू प्लूरलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म। तो जैसे मल्टीकल्चरलिज्म की जब बात होगी तो आपके वीगो पारेख हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और जस्टिस एज फेयरनेस में आपके जॉन रॉल्स हो जाएंगे, और पॉलीआर्की में आपके हो जाएंगे रॉबर्ट डेल हो जाएंगे, और वैल्यू प्लूरलिज्म में आपके हो जाएंगे ईशान वर्लिन। तो इसका ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड, इसको थोड़ा देख लेना ये क्वेश्चन आप अच्छे से, इसको पॉज करके, ठीक है। व्हाट डिड एंटोनियो ग्राम्सी मीन्स हेजेमनी। तो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल बाय रूलिंग क्लास, इन्होंने कहा था जो हेजेमनी की बात करेंगे तो कल्चर और आइडियोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो रूलिंग क्लास के पास हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है विच डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी शुड बी गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। गवर्नमेंट बाय डिस्कशन ये किस थ्योरिस्ट ने कहा था? तो ये आपका कहा था जे.एस. मिल ने। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से जर्गन हैबरमास है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच थिंकर एम्फेसाइज्ड नीड ऑफ रिक्लेम डेमोक्रेसी फ्रॉम लिबरलिज्म। तो इनमें से रिक्लेम डेमोक्रेसी फ्रॉम लिबरलिज्म में बेंजामिन बार्बर, जॉन लॉक्स, ईशान वर्लिन, और आपकी लास्ट ऑप्शन है मार्टिन फ्रेडन। मार्टिन फ्रेडन। तो आपका जब ये बात होगी रिक्लेम ऑफ डेमोक्रेसी फॉर लिबरलिज्म तो बेंजामिन बार्बर इसकी बात करते हैं। कौन करते हैं? बेंजामिन बार्बर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में रखना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एसोसिएटेड विद मल्टीकल्चरलिज्म। ग्रुप डिफरेंशिएशन बिल्कुल होगा मल्टीकल्चरलिज्म में, कल्चर एसिमिलेशन तो नहीं हो सकता, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होगा, टॉलरेशन होगा। तो ये दोनों तो मल्टीकल्चरलिज्म के फीचर हैं, लेकिन कल्चर एसिमिलेशन यानी कि किसी भी कल्चर को मिलाया नहीं जा सकता, सबका अपना हेट्रोजीनियस होता है। अगला क्वेश्चन है 114 हु ऑथर्ड जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस इज ऑथर्ड बाई आयरिस मारियन यंग। अगला क्वेश्चन है which one of the following thinkers does not belong to the classical anarchist idealism? विलियम गॉडविन, पीटर क्रॉप्टकिन, एमा गोल्डमैन एंड थॉमस मैन। थॉमस मैन आपके जब बात होगी लिबरलिज्म की तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एनार्किस्ट नहीं हो सकते थॉमस मैन, बाकी ये तीनों एनार्किस्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। इंडिविजुअल लिबर्टी, रेशनल कॉन्ट्रैक्ट, एम्बेडेड सेल्फ इन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, स्टेट एब्सोल्यूटरिज्म। तो कम्युनिटेरियनिज्म की जब बात होगी तो एम्बेडेड सेल्फ इन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोसाइटी से मिलकर के इंडिविजुअल को चलाना, कम्युनिटेरियनिज्म का मतलब। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस ऑप्शन है आपके अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड ड्वार्किन, टी.एच. ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन रॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यू मार्क्सिज्म। एंटोनियो ग्राम्सी, लूसियर अल्थाइजर, कार्ल क्वाट्स्की एंड हार्बर्ट मार्क्यूज। सॉरी फॉर इंटरेक्शन। इसमें से आपके हो जाएंगे कार्ल क्वाट्स्की, आपके न्यू लिबरल मार्क्सिज्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द की फीचर ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का की फीचर क्या है? इलेक्टोरल कंपटीशन, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नेंस, रेशनल पब्लिक डिस्कोर्सेस, मेजोरिटेरियन वोटिंग्स। तो इसमें रेशनल पब्लिक डिस्कोर्सेस की जब भी बात होगी तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात होगी। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल लिबरलिज्म एम्फेसिस्ड लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल राइट, मॉडर्न लिबरलिज्म फेवर्स एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन इन सोशल जस्टिस, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, द ह्यूमन कंडीशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके जो ऑप्शन है वो A D V C, D A C V C,
ACDB, CADB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ADBC, ऑप्शन ए, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशन पहले पे पहला ये है। पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशन है, दूसरे पे है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, और तीसरे पे है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, एंड चौथे पे है द ह्यूमन कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स रिजेक्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। इट बिलीव दैट ऑल नॉलेज इज शेप्ड बाई पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स रिजेक्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, बिल्कुल सही है। इट बिलीव दैट ऑल नॉलेज इज शेप्ड बाई पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडर किसको माना जाता है? आर्न नाइस, डीप इकोलॉजिकल इन्हीं का थॉट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, आर्न नाइस। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, थिंकर्स हैं, ईशान वर्लिन है, चार्ल्स टेलर है, माइकल सैंडल है, बेंजामिन वार्मर है। तो जब आपकी ईशान वर्लिन की बात आएगी तो लिबरल प्लूरलिज्म, तो इसमें ऑप्शन A2 यानी कि ईशान वर्लिन निगेटिव लिबर्टी से रिलेट कर जाएंगे। ठीक है, और जब बात होगी चार्ल्स टेलर की, तो चार्ल्स टेलर आपके हो जाएंगे लिबरल प्लूरलिज्म से, और माइकल सैंडल आपके हो जाएंगे कम्युनिटेरियनिज्म से, बेंजामिन वार्बर आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का जन्म राज्य के साथ हुआ के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है या समर्थन करता है? संपत्ति का जन्म राज्य के साथ हुआ था, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो एंड प्लूटो। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और स्टेट की जो प्रॉपर्टी है जिसका वर्थ है वो स्टेट के साथ ही हुआ है, तो थॉमस हॉब्स ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटलिज्म emphasizes द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन डोमिनेंस ओवर नेचर लीड्स टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फेमिनिज्म से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन डी बियोवियर। अगला क्वेश्चन है, थिंकर्स हैं और इनके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक हैयक, रॉबर्ट डयल एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जैसे आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं वो, फ्रेडरिक हैयक मार्केट फ्रीडम की बात करेंगे, रॉबर्ट डेल पॉलियार्की की बात करेंगे, और जॉन स्टुअर्ट मिल आपकी हार्म प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो 1, 2 एंड 3 आर मेस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी में फ्रीडम टू डू एज वन प्लीज विदाउट एनी इंटरफेरेंस, फ्रीडम विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और कंस्ट्रेंट्स, फ्रीडम टू फुलफिल वंस सोसाइटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन सी इज राइट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और कंस्ट्रेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वर्क ऑन लिबर्टी। तो वर्क ऑन लिबर्टी में जब आपकी बात होगी तो आप जब जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस हॉब्स, ईशान वर्लिन, तो ईशान वर्लिन को हमेशा राइट लास्ट में रखना होगा। तो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और ईशान वर्लिन, तो ऑप्शन ए इज सही है। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स सबसे पहले, फिर आपके हो जाएंगे जॉन लॉक, फिर आपके हो जाएंगे स्टुअर्ट मिल और ईशान वर्लिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये आप पढ़ भी सकते हो, जैसे हॉब्स की लिया गया था 1651, और लॉक्स की है सेकेंड ट्रीटीज 1689, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट, मिल एंड वर्लिन मच लेटर रिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी एज ऑटोनॉमी। सॉवरेंट ऑफ थ्योरी इज ऑटोनॉमी, तो इसमें से किसने कहा? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा ऑप्शन? रूसो सही हो जाएगा, रूसो ने ही सॉवरेंटी एज ए ऑटोनॉमी माना है। अगला क्वेश्चन है, फेमिनिज्म कॉल्स फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ पैट्रियार्की। ठीक है, इट प्रमोट्स इक्वल राइट फॉर वुमेन, मैन एंड वुमेन अक्रॉस ऑल सोशल स्फीयर्स। तो ऑप्शन दोनों सही है और ये इसका असर्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। तो इसमें एडवोकेसी ऑफ लीगल इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, फेमिनिज्म का यही आइडिया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड द coining term पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म माइकल फोकर, जैक्स डेरिडा और जेम्स फ्रैंकोस ल्यूटार्ड, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म का आइडिया दिया। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैनोप्टिकन। पैनोप्टिकन पॉलिटिकल थ्योरी किसने दी थी? माइकल फोको ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार सुना होगा। तो पैनोप्टिकन मतलब इतना नहीं है, क्वेश्चन इसके रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, assertion Rawls theory of justice is based on the veil of ignorance, and it suggests that social and economic inequalities should only be permitted if they benefit the least advantaged member of the society। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपके हो जाएंगे
हॉब्स भी हैं, जॉन लॉक्स भी हैं और जॉन जॉर्ज रॉक्सो भी हैं, तो रूसो भी हैं, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फिलोसफर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वर्क्स इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स, लॉक्स, रूसो। तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे हॉब्स, फिर लॉक्स, फिर रूसो, एबीसी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज द एंड जस्टिफाइज मीन्स, मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेली ने ये कहा था कि एंड कैसा भी हो, मीन्स कैसा भी हो, एंड जस्टिफाइड करेगा इसको। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का प्राइमरी फोकस क्या है? रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की, फैमिली स्ट्रक्चर है, इंडो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर वुमेन है, सोशल क्लास एंड कैपिटलिज्म रोल इन जेंडर ऑपरेशन। ठीक है, क्लास की बात आ गई तो आपका मार्क्सिज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी व्यूज पॉलिटिक्स एज अ स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन एज आउटलाइन बाय हीगल। तो इन्होंने कहा था रिकॉग्निशन थ्योरी में कहा था ये कि एज आउटलाइन बाय हीगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असर्शन है, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इज स्केप्टिकल एंड ओवर रीचिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही। एंड इट बिलीव्स दैट ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर रिलेटिव एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म को बेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है? तो इसमें आपको एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सोशल लिबरलिज्म की बात करता है। ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट में हम लोग, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी में क्या अंतर है? तो जैसे निगेटिव लिबर्टी फोकसेज ऑन फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है, वाइल पॉजिटिव लिबर्टी एम्फेसाइज फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल। मतलब यही है कि निगेटिव में कोई आपको नहीं दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट जस्टिस इज फेयरनेस। जस्टिस इज फेयरनेस आपका रॉल्स की थ्योरी, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो जाएगा इसमें, जॉन लॉक्स नेचुरल राइट्स, जीन जॉर्ज रॉक्सेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रेडरिक हैयक क्लासिकल लिबरलिज्म, ए बी 2 3। ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल हेजमोनी। आइडियोलॉजिकल हेजमोनी में आपका हो जाएंगी एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, माइकल फोको एंड फ्रेडरिक ईगल्स। तो इसमें आपकी ग्राम्सी सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर एज एनार्कियल एंड वायलेंट। तो थॉमस हॉब्स ने कहा था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असर्शन है, द वेल ऑफ इग्नोरेंस इज अ टूल यूज बाई रोल्स एंड डिजाइन ए फेयर सोसाइटी, इट स्ट्रगल्स एंड इंडिविजुअल डिजाइनिंग ए सोसाइटी मस्ट डू सो विदाउट नोइंग देयर प्लेस विद इन इट इंश्योरिंग फेयरनेस। ठीक है, बिल्कुल ये सही है, बहुत आई आर एन सही है, क्योंकि जो रोल्स बात करते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस में, उन्होंने कहा कि डिजाइन करना है फेयर सोसाइटी को। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी एडवोकेट्स फॉर द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। एनार्किज्म में कहा गया है कि क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी को बात की गई। ठीक है, तो ये आप पढ़ भी सकते हो। Anarchism seeks to abolish all form of hierarchical authority, including the state, advocating for self-managed stateless society that function on voluntary cooperation rather than imposed authority। तो आपके ये 150 क्वेश्चंस थे आज के, और ये पहली क्लास है, थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस भी हुआ है, चीज़ें अप टू द पॉइंट नहीं है, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि आप इसको एक बार इस वीडियो को देखना थोड़ा स्पीड 1.5 पर रख करके, और इसके साथ साथ आप जब इसकी PDF को आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।